स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड में। जैसे कि आप सभी जानते हो, इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स में आपके साथ एक्सचेंज करता हूं ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक्स ने कम टाइम फ्रेम में अनयूजुअल रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ऐसी एक कंपनी की चर्चा आज भी हम करेंगे। इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक वर्ष में 200% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, जो काफ़ी अनयूजुअल होते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, बैंकिंग सेक्टर चल पड़ा है, फार्मा सेक्टर चल पड़ा है। एक सेक्टर जो अब चलने की कहीं ना कहीं कतार पर है वो है आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर से ही पिक की है मैंने ये कंपनी। इसका एक बहुत ही बड़ा अपडेट भी है। पहले जंप करते हैं कंपनी के की स्टैटिस्टिक्स पर। तो जिस कंपनी को आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है 1.1 सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसका एनएससी सिंबल है 1 पॉइंट। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 70.50 रुपये के आसपास इस कंपनी का जो स्टॉक है वो ट्रेड होते हुए दिख रहा है। 52 वीक हाई 70 रुपीज़ का रहा है और 52 वीक लो 20 रुपीज़ 70 पैसे का रहा है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप यहाँ पर आपको 52 हफ्तों के पीरियड में देखने के लिए मिल रहा है। 70.4 का पी है। बुक वैल्यू की बात करें तो पूरे 7 रुपये के आसपास है। किसी प्रकार का डिविडेंड एक्सपेक्ट ना करें दोस्तों। इमर्जिंग कंपनी अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती है। आरओसी आरओई दोनों ही पॉजिटिव और 20% से ऊपर है, तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव बात है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। हल्का उनका ना के बराबर डेट है। आपको इससे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो अब भी 0.42 का है, और 1 से अंदर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो है तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। एक वर्ष के रिटर्न 200% के रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, जैसे टेलीकॉम, रिटेल, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेवल और हेल्थ केयर, इनके कुल मिलाकर 6 सर्विस सेंटर्स हैं नवी मुंबई, गुड़गांव, चेन्नई, बेंगलोर, इंदौर और पुणे में, जहां 5600 से अधिक सीट्स अवेलेबल है पर शिफ्ट बेसिस पे। तो आप देख सकते हो आईटी कंपनीज का जो मॉडल रहता है उसे किस प्रकार से इन्होंने ऑप्टिमाइज भी किया हुआ है। अब इस कंपनी के स्टॉक की अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आप देख पा रहे हो पूरे वर्ष कंटिन्यूसली इसने अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही ट्रेड किया है। आप देख पा रहे हो ये स्ट्रेंथ कैसे बनी हुई है इस कंपनी के स्टॉक में, और वॉल्यूम्स भी आपको अच्छे खासे देखने के लिए मिले हैं। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो मार्च 2024 में 52 करोड़ के सेल्स को कंपनी ने रिपोर्ट किया था और 6.5 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल बेसिस पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एनुअल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 170 करोड़ की सेल्स कंपनी ने मार्च 2024 में रिपोर्ट की थी। मार्च 2023 में 140 करोड़ की थी, और अगर मार्च 2017 की बात करें तो ये 100 करोड़ से भी कम की थी। यहाँ पर भी आपको एक इंक्रीमेंटल ट्रेंड हर एक वर्ष में देखने के लिए मिलेगा। मतलब हर वर्ष कंपनी की जो सेल्स है उसमें इजाफा आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर कंपनी ने मार्च 2024 में 21 करोड़ के नेट प्रॉफिट को रिपोर्ट किया है। पिछले वर्ष ये मात्रा 9 करोड़ रुपए का था, तो यहाँ पर भी आपको डिसेंट अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल रहा है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 3 वर्ष के नंबर है 19% की। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 3 वर्ष में 52% के नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टॉक प्राइस एजीआर की बात करें तो 3 वर्ष में 141% के आसपास के रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक से जनरेट होते हुए दिखे हैं। आरओई काफ़ी शानदार है। यहाँ पर 3 वर्ष का अगर नंबर देखें तो 17% का है, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं होता है और काफ़ी अच्छा हम इसे मान भी सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर 67.79% प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने के लिए मिलेगी, 2.02% एफआईएस की होल्डिंग देखने के लिए मिलेगी, 0.69% डीआईएस की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 29.51% की होल्डिंग है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो दिसंबर 2023 में पब्लिक होल्डिंग तकरीबन 35% की थी। तो पब्लिक से माल कहीं ना कहीं एफआईएस ने खींचा है, और जब भी एफआईएस माल खींचते हैं, लेते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, उनके पास विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी खासी होती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उन्हें भी कहीं ना कहीं इस कंपनी में अच्छा खासा दम लग रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है, जिस वजह से मुझे लगता है ये पूरा शिफ्ट यहाँ पर होते हुए दिखा है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आ रहा है। एनएससी के वेबसाइट पर कंपनी ने यहाँ पर 3 जुलाई 2024 को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट को एक्सचेंज किया है। आप अगर एनएससी के वेबसाइट पे जाओगे, अनाउंसमेंट्स वाले सेक्शन में जाओगे, तो वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ये कंपनी के लेटर हेड पर है और यहाँ पर कंपनी का एनएससी सिंबल भी मेंशन्ड है। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं टी-कोड करता हूँ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों, मैं आपके साथ उसे भी ओपिनियन वाले सेक्शन में एक्सचेंज करूंगा। तो देखिए, 1.1 सॉल्यूशंस लिमिटेड ने ये अनाउंसमेंट करी हुई है कि इन्होंने एक सिग्निफिकेंट क्लाइंट जीता है। इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड पावर कंपनी के साथ, जो एनर्जी और यूटिलिटी इंडस्ट्री में काफ़ी रिनोन्ड है। ये जो नई पार्टनरशिप है 1.1 सॉल्यूशन को बैक ऑफिस सर्विसेज, रेवेन्यू रिकवरी और अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने का मौका देगी।
तो कहीं ना कहीं IT सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराएगी। इस सर्विसेज में डेटा कलेक्शन, इनबाउंड और आउटबाउंड सर्विसेज, नए कस्टमर्स का ऑनबोर्डिंग और बहुत कुछ शामिल है। ये पूरा आप पैराग्राफ देख ही सकते हैं। इस जो पार्टनरशिप का एम है दोस्तों, वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इन्हांस करने का है, यानी कि बढ़ाने का है। 1.1 सॉल्यूशन अपनी एक्सपर्टाइज से एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर्स में नए माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखी है। इसी के चलते यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो किस प्रकार का मोमेंटम इस कंपनी के स्टॉक में भी आया है, जो काफ़ी रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर कैटेगरी की। अगर हम बात करें तो एक ऐसा स्टॉक जो कंसिस्टेंट बेसिस पर आपको एक इंक्रीमेंट ट्रेंड पर देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आपको ये भी बताना पसंद करूंगा दोस्तों, 1.1 सॉल्यूशन ने 2024 में IT क्यूब सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का मेजर स्टेक एक्वायर किया था। IT क्यूब सॉल्यूशंस का जो प्रेजेंस है वो USA, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी, कुवैत, ओमान, UAE, कतार, इंडिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी है। यानी कि इंटरनेशनल बेस वाली कंपनी इन्होंने एक्वायर करी थी, जिसका मतलब यह है कि कंपनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं कामकाज करते हुए आपको दिखती है। तो अगर मैं अब ओपिनियन अपना ऐड करूं इस डॉक्यूमेंट के अनुसार और जो भी स्टेटिस्टिक्स है इस कंपनी के स्टॉक से, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग ज़रूर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर IT सेक्टर के अंदर अक्सर हमने ये देखा है कि इमर्जिंग कंपनीज जो होती हैं उनकी जब ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो काफ़ी तेज़ी से ये कंपनियाँ उन ग्रोथ माइलस्टोन्स को अचीव करती हुई दिखती है। इसी वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा मोमेंटम में आपको दिख रहा है। किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इस कंपनी के स्टॉक ने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो अगले टाइम फ्रेम रहेंगे उनमें भी इस कंपनी का स्टॉक अपने निवेशकों को निराश नहीं करेगा। इतना बड़ा क्लाइंट जो इन्होंने जीता है, यहाँ पर कंपनी के आने वाले रोड मैप की विजिबिलिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप इसे किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी निवेश का फैसला केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से लें। लेकिन इसी तरीके की इमर्जिंग कंपनीज आप भी खोजते रहते हो, आपको भी उत्सुकता है कि ऐसी इमर्जिंग कंपनी के कौन से बिजनेस अपडेट्स पीरियडिकली किस तरीके से आ रहे हैं, तो उन सब की जानकारी आपको बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर पीरियडिकली मेरे माध्यम से प्राप्त भी होती रहती है। तो ये एक इशारा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इमर्जिंग कंपनीज के कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके कोई भी सवाल है, सुझाव है, उन्हें नीचे कमेंट्स पे लिखें और बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।